साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफर में। जो एक झकझोर तैयारी में लगे हुए हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के जनरल स्टडीज पेपर 1 के बारे में। यह वही परीक्षा है जिसे लोग अक्सर भारत की सबसे कठिन परीक्षा कहकर पुकारते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं यह परीक्षा कठिन नहीं है, यह गंभीर है। और इसी गंभीरता के साथ हम इस पेपर का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करें इस साल के पेपर की प्रकृति की, तो एक शब्द में कहें तो यह पेपर सोचने वाला था। यूपीएससी ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि केवल तथ्य याद करना काफी नहीं होता, बल्कि हमें यह जानना होता है कि उन तथ्यों के पीछे सोच क्या है। इस बार के जीएस पेपर 1 में सबसे ज्यादा सवाल अर्थव्यवस्था से थे, पूरे 20। यानी साफ है कि देश की आर्थिक समझ अब केवल वैकल्पिक विषय की चीज नहीं रही, बल्कि एक सामान्य नागरिक की जिम्मेदारी बन चुकी है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कई सवाल इस बार ऐसे थे जिनका उत्तर देना तभी संभव था जब आपने बजट, आरबीआई की पॉलिसी और चालू घटनाओं को गहराई से समझा हो। अब बात करें इतिहास और संस्कृति की, तो यूपीएससी ने 16 प्रश्न पूछे। यहाँ भी वही बात, केवल मौर्य, गुप्त या दिल्ली सल्तनत जानने से काम नहीं चलता। यूपीएससी अब आपसे यह पूछ रहा है कि इतिहास का दृष्टिकोण क्या है। राजनीति में 14 प्रश्न आए। अब देखिए, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, लेकिन सवाल लंबाई से नहीं, समझ से आता है। बहुत से प्रश्न संविधान के सिद्धांतों पर आधारित थे कि आप कितना गहराई से समझते हैं स्वतंत्रता, समानता और न्याय का मतलब क्या है। अब आते हैं विज्ञान और पर्यावरण पर, जहां इस बार 26 सवाल पूछे गए, यानी कुल मिलाकर। और यहीं पर पेपर का असली यूपीएससी टच दिखा, क्योंकि पर्यावरण के सवाल सीधे सीधे नहीं थे। वो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच के संबंध को समझना चाहते थे। अब साथियों, अगर बात करें इस पेपर के कट ऑफ की, तो अनुमान यह है कि सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ करीब 79 तक जा सकती है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, कट ऑफ एक संख्या है और सफलता एक यात्रा। तो अब आगे क्या करें? अगर पेपर अच्छा गया है तो बधाई। असली लड़ाई तो मेन और इंटरव्यू में है, वे तो जहां आपकी सोच, भाषा और दृष्टिकोण की परीक्षा होती है। अगर नहीं गया तो कोई बात नहीं। प्रीलिम्स यूपीएससी की परीक्षा का केवल एक चरण है। ये आपके नॉलेज को ही नहीं, बल्कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है ये भी परखने लगा है। यूपीएससी ने साफ किया कि रट्टेबाजी से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, ना ही कोचिंग ज्वाइन करने से। आपको आत्मावलोकन करके टॉपिक को समझना पड़ेगा, और हर बार की तरह सिलेक्शन उसी का होगा जिसने सेल्फ स्टडी की हो। साथियों, यूपीएससी केवल एक परीक्षा नहीं है, ये आत्मावलोकन की प्रक्रिया है, एक साधना है, जो आपको सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। इसलिए आगे बढ़िए, दृष्टि बनाए रखिए और आत्मविश्वास से भरे रहिए। यही था, एक जबरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस। जय हिंद।